हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन स्टॉक मार्केट ने जो इस बार लाल कलर से होली खेली है ना, ये इसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। इन्वेस्टर्स के माथे पे चिंता की लकीरें हैं। जी हाँ, निफ्टी भैया डेली अब 300 से 400 पॉइंट और सेंसेक्स 1000 1500 2000 पॉइंट गिर रहा है। कोई बड़ी बात दोनों के लिए नहीं रही है। और जो पोर्टफोलियो है वो लालम लाल नजर आ रहे हैं। वो स्टॉक का पोर्टफोलियो ले लीजिए, वो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो ले लीजिए, वो ईटीएफ का पोर्टफोलियो, सभी पोर्टफोलियो इतने डाउन आ चुके हैं कि अब टेंशन होने लगी है कि क्या स्टॉक मार्केट में बने रहे या फिर पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिया जाए, एग्जिट कर दिया जाए। आज हम इसी के ऊपर कंप्लीट बात करने वाले हैं कि पोर्टफोलियो डाउन है। इसका मेन रीजन मिडिल ईस्ट में जो वॉर है, आप सभी लोगों को पता होगा, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो वॉर चल रही है। जब से अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर को मारा है भैया, उसके बाद से अब ईरान भड़क चुका है। वहां की आर्मी अब यहां पर आर पार के मूड में नजर आ रही है और डेली इस तरह की खबरें सामने आती है। इतनी मिसाइलें दाग दी, इतना वो कर दिया, इतना ये कर दिया, इतने लोग मारे जा रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट अब स्टॉक मार्केट के ऊपर आ रहा है, क्योंकि भैया क्रूड ऑयल जो है वो भैया उसके ऊपर रोक लग चुकी है, जिनसे पेट्रोल, डीजल, हाँ, ये सब चीजें बनती है। तो भारत के अंदर यहाँ पर भारत 85% सर क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। 85%। और अब यहां रोक लग गई ईरान की तरफ से, तो भैया बहुत मुश्किल आने वाली है। और क्रूड ऑयल के दाम ऑलरेडी ऊपर जा रही हैं। इसका मतलब है महंगाई भी भैया बढ़ने वाली है। महंगाई के अंदर आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो मिडिल ईस्ट में वॉर है। अभी क्या करना चाहिए? अगर आप एज ए इन्वेस्टर हैं, एज ए ट्रेडर है, तो अभी क्या करना चाहिए? ईटीएफ, म्यूचुअल फंड्स कितने सेफ है सर? खासकर बात ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स की भी हम करेंगे कि कितने सेफ है, क्योंकि बहुत लोगों का सपना होता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर, लॉन्ग टाइम के अंदर हम एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करें। लेकिन जिन्होंने 1.5 साल, 2 साल, 3 साल पहले से शुरुआत की है, उन सबके पोर्टफोलियो तो भैया एकदम एकदम कंप्लीटली रेड बात हो रही है। तो अभी क्या करना चाहिए वो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और पुराना जो डेटा है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा एनालिसिस करने वाले हैं, ऑल ओवर सिचुएशन को लेकर। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल के ऊपर पहली बार आए तो सब्सक्राइब को बटन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज भी निफ्टी डाउन है और सेंसेक्स डाउन है, दोनों डाउन है। और कंप्लीट जो स्टॉक्स जो वॉच लिस्ट पे मैं रखता था वो सब भी भैया रेड हो चुके हैं। तो अब ऐसी पैनिक वाली सिचुएशन के अंदर क्या करना चाहिए? देखिए, डरकर तो भागने वाले हम लोग हैं नहीं कि डर के भागेंगे, क्योंकि पिछला कुछ ऐसा रिकॉर्ड मैं आज आपको दिखा रहा हूं जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने ही वाला है। जरूर से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट में सर अभी तक गिरावट हुई नहीं है। जी हाँ, अब आप बोलोगे राहुल भाई क्या कह रहे हो, पहले कह रहे थे गिरावट हो गई है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया है, स्वाहा हो गया है, और ये हो भी रहा है। तो मार्केट में गिरावट कैसे नहीं हुई है ये जरा अब हम समझते हैं। ये निफ्टी के पिछले सर 20 सालों का चार्ट है, 20 से भी ज्यादा, 25 साल हो गए हैं। साल 2002 से मैं आपको निफ्टी के रिटर्न्स दिखा रहा हूं। यहां पर देखिए, साल 2000 यहां पर 8 के अंदर सबसे बड़ा क्रैश देखने को मिला था, जब निफ्टी सर 51% डाउन था। तकरीबन 51% निफ्टी डाउन था सर 2008 में। 2008 में बड़ी बात है सर। इसके बाद में कब डाउन रहा? इसके बाद में देखिए, जैसे ही मार्केट रैली दे रहा था, एक यहाँ पे देखिए 10%, 36%, 40%, 54%, फिर यहाँ पर गिरावट हुई। उसके बाद में मार्केट में 75% की रिकवरी हुई थी। उसके बाद में वापस से 17%, फिर 24% 2011 के अंदर मार्केट डाउन आया है। निफ्टी का ये चार्ट है, सब कुछ प्रैक्टिकल है। 2011 के अंदर गिरावट देखने को मिली थी। उसके बाद में फिर रैली आई और यहां पर एक 4% मामूली सा मार्केट गिरा है। उसके बाद में और 4% भी कब गिरा है? 2018 के आसपास मार्केट गिरा था। और यहां देखिए, उसके बाद से मार्केट में सर गिरावट ही नहीं है। यहां देखिए, उसके बाद से मार्केट में गिरावट ही नहीं है। और लास्ट आप 2025 में भी बात करोगे ना, तो मार्केट में गिरावट नहीं है सर। यहां पर 10% का रिटर्न है। वो कैसे? अब आप बोलोगे कि आपके पोर्टफोलियो में गिरावट है। ये देखिए सर, ये मई, जून, फेब यानी एवरी मंथ का रिटर्न है सर निफ्टी के। 2025 में -58%, 0.58%, फिर -6%, फिर यहाँ पर 6.5% का रिटर्न दे दिया, 3% का, 1% का, 3% का, ये -3%। तो ऑल ओवर मिला के 10% का रिटर्न ही है। और इस साल की जो शुरुआत हुई है 2026 में जनवरी में -3% है,
फेब में -0.56% है। अब मार्च में क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन यहां पर आप देखोगे गिरावट देखने को आपको नहीं मिली है। तो ये एक फैक्ट है कि जब भी मार्केट में गिरावट हुई है उसके बाद में एक शानदार वाली रैली जरूर से देखने को मिली है। जी हाँ, तो मार्केट में गिरावट अच्छी बात होती है, और मैं नहीं कई एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि मार्केट में ये अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। ये जो मिडिल ईस्ट के अंदर वॉर हो रही है, ऐसी सिचुएशन बन गई है ईरान इजराइल अमेरिका के बीच में, तो ये सर एज ए अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर्स के लिए हो सकती है। अब इस स्थिति के अंदर क्या करना चाहिए? अब यह सिचुएशन तो जो बनी हुई है, मार्केट डाउन है, तो क्या करना चाहिए सर? यहीं पर आपको मिलती है सर बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी। और मैंने यहां पर आप लोगों को पहले ही टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बता दिया था। अच्छा, टेलीग्राम चैनल आप लोगों ने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो भैया वो आपकी गलती है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लेना। हर एक चीज मैं वहां पर अपडेट करता रहता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मैंने पहले कहा था डिफेंस सेक्टर के अंदर रैली आएगी, और डिफेंस सेक्टर के अंदर भैया यहां पर, अच्छा भैया भैया बार बार निकल जाता है, कई बहनें भी हमारे वीडियोस देखती है तो उनका ऑब्जेक्शन आता है, बुरा मत मानना, बुरा ना मानो, होली है। तो यहां पर क्या डिफेंस में डेली 7-8% की रैली देखने को मिल रही है। मैंने एजुकेशन पर्पज से आपको पारस डिफेंस का स्टॉक बताया था, और वो देखो डेली यहां से अप जा रहा है। मेटल्स थोड़े से डाउन है, सिल्वर डाउन हुआ है, अप होके डाउन हुआ है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। गोल्ड के अंदर अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास में, क्योंकि जब भी इस तरह की वॉर जैसी सिचुएशन बनती है, डिफेंस सेक्टर सबसे अच्छा रिटर्न देता है। सेफ हेवन की मांग बढ़ती है तो गोल्ड की मांग बढ़ेगी, और गोल्ड हमेशा रिटर्न बनाकर ही देता है, आपको ऊपर ही जाने वाला है गोल्ड। तो आप गोल्ड की तरफ थोड़ा सा जा सकते हो। असेट्स अलोकेशन की बात कर रहा हूं मैं, डिफेंस सेक्टर के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है जब ऐसी पैनिक वाली सिचुएशंस आती है। उसके अलावा आपके पास में सर दो बेहतरीन ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स के। अब इनके अंदर क्या किया जाए? देखो, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड की मैं बात करूं तो अभी के हिसाब से अगर आपका पहले से पोर्टफोलियो है और डाउन है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है सर, आपका फायदा है इसके अंदर। मान लीजिए आपके 1000 रुपए की आपने एसआईपी कर रखी है, 1000 रुपए की एसआईपी कर रखी है आपने, तो अब आपको उसमें क्या होगा, डाउन मार्केट के अंदर ज्यादा यूनिट्स अलॉट होने वाली है। ज्यादा यूनिट्स अलॉट होगी तो जब भी मार्केट को अपसाइड में जाएगा, ऐसा तो नहीं कि मार्केट कंप्लीटली फॉल हो जाएगा, कंप्लीट डाउन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मार्केट कभी तो जाएगा, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद मार्केट कभी तो ऊपर जाएगा, जब आपको फायदा होगा, क्योंकि आपकी यूनिट्स आपके पास में ज्यादा हो जाएगी। जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करते हो तो आपको एवरी मंथ यूनिट्स अलॉट होती है, वो ज्यादा आपको होगी। और नई करना चाहते हो, नया म्यूचुअल फंड्स स्टार्ट करना चाहते हो, तो फ्लेक्सी कैप इज द सबसे बेस्ट है। फ्लेक्सी कैप सबसे बेस्ट है। कमेंट कर देना भैया बेस्ट एमएफ, बेस्ट ईटीएफ्स, तो मैं आपको वहां पर वो नाम के साथ में बता दूंगा। तो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के लिए सबसे बेस्ट इस टाइम के लिए हो सकते हैं। और ईटीएफ्स के अंदर मैं फिर कहूंगा सर, निफ्टी डाउन है, निफ्टी 50 डाउन है, तो आपके पास में अपॉर्चुनिटी अभी बहुत तगड़ी है। सेक्टोरियल में मत जाना ज्यादा, डिफेंस सेक्टर ऑलरेडी रिटर्न दे रहे हैं, तो यहां पर पोजीशंस आप बना सकते हो। इनके ईटीएफ मैंने कई बार आप लोगों को बताए हैं, बहुत बार बता चुका हूं। निफ्टी 50 हो गया, डिफेंस हो चुका है। इसके अलावा स्मॉल कैप से थोड़ा सा आपको दूरी बना के रखनी है भैया। अभी स्मॉल कैप भैया जो धड़ाम होंगे ना, वो कोई नहीं जानता, क्योंकि सबसे तेज जो गिरावट होती है वो स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर होती है। इसलिए मैंने आपको निफ्टी 50 कहा है और डिफेंस कहा है। और ऐसे स्टॉक के अंदर सर इन्वेस्ट करो हमेशा कि जो आपको पता है कि अपसाइड में मूवमेंट उसका ज्यादा है, वो उसका फाइनेंशियल कंडीशन खराब नहीं हो सकता, क्योंकि गवर्नमेंट का बैक सपोर्ट रहता है। कैसे? जैसे डिफेंस सेक्टर, क्योंकि डिफेंस सेक्टर का बजट हमेशा हर साल बढ़ता है, ये आप लोगों को पता है, तो वो स्टॉक्स डाउन नहीं हो सकते हैं। और खासकर ईटीएफ, जब ईटीएफ आप बल्क में इन्वेस्ट करते हो तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं इंडेक्स में इन्वेस्ट करो, इंडेक्स में इन्वेस्ट करो। ये इंडेक्स ही तो है सर जो आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं। म्यूचुअल फंड इंडेक्स को ट्रैक करता है, ईटीएफ इंडेक्स को ट्रैक करता है, तो आपको यहां पर ज्यादा नुकसान नहीं होगा, आपको यहां पर सर फायदा ही होगा। और बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी तो सबसे बढ़िया होती है, बाय ऑन डिप। अब बहुत से लोग कहते थे, आ जाए लपेटे में, बहुत से लोग कहते थे कि सर मार्केट कब गिरता है, मार्केट 3-3, 2-2% किस दिन गिरता है, अब गिर रहा है, अब ले लो आप, अब इन्वेस्ट कर लो, ये अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लो अब आप। फिर आप बाद में बोलोगे कि सर कभी हमने तो देखा नहीं निफ्टी को 2% गिरते हुए, सेंसेक्स को 3% गिरते हुए, अब गिर रहा है, तो अब आप इस चीज का फायदा उठा सकते हो। ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए ही है।
तो उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा कि क्या कुछ करना है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा। बैक डेटा मैंने आपके सामने रख दिया है खोलकर, तो कोई घबराने वाली ज्यादा बड़ी बात है नहीं। देखते जाओ, सिचुएशन है, समय की बात है। आज समय बुरा है तो कल अच्छा भी आएगा। पहले अच्छा चल रहा था तो बुरा समय भी आया है। ये समय है, गुजर जाएगा, एक जगह एक जैसा नहीं रहने वाला है। चलिए, तो आप पोर्टफोलियो में क्या करने वाले हो कमेंट करके जरूर बताना मेरे को। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।